क्या होता है जब आप अगर कभी गोवा जाएं ना। हाँ। और अगर आप स्पेशली ऑफ सीजन में जाएं तो सब कुछ खाली मिलता है। हाँ। कसिनो हमेशा भरा हुआ होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना, वो हमेशा भरा हुआ होगा। कल एफआई के कैश मार्केट में वॉल्यूम नहीं थे, एफएन में भर के ट्रेडिंग करी है उन्होंने तो सबको चस्का लग चुका है एफएन होगा। तो खैर देखिए, आज हमारे लिए वर्डिक्ट का दिन है और बाजार के लिए। और ये बात ऐसा नहीं है कि हम आज बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट का बोल रहे थे, पहले भी मैंने बात मेंटेन की थी कि असली मार्केट का रिएक्शन मंडे आफ्टरनून तक आपको समझ में आएगा। आज आफ्टरनून तक हम पिक्चर मोर और लेस क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। और आज आफ्टरनून तक बजट पूरी तरीके से घोट के आप पी चुके होंगे। बजट का इम्पैक्ट, उसके बाद कल से जो मूव आएंगे उसमें बजट का कोई लेना देना नहीं है। जो कल तक आया और जो आज आया वो प्योरली बजट रिलेटेड है। उसके बाद हम पूरा का पूरा मूव ऑन कर चुके होंगे बजट से। पिछला बजट याद भी नहीं होगा आपको, है ना। तो ऐसा ही होता है मार्केट में। कल एफआईज नहीं थे और उनका रिएक्शन आज देखने को मिलेगा। दिखा देता हूँ वो नंबर्स जो आपने सुबह भी दिखाए थे। कल के ग्रॉस वॉल्यूम एफआईआईज के 598 करोड़ की बाइंग। अब ये कौन थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 1187 करोड़ की सेलिंग और नेट 588 करोड़। कुछ होंगे जिनको लग रहा हो कि नहीं हम तो करेंगे पार्टिसिपेट मार्केट में। ये नंबर नॉर्मली 25,000 और 30,000 करोड़ होता है, जस्ट टू गिव पर्सपेक्टिव कि उस हिसाब से। तो इस नंबर को आप कोई पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, ये पूरा सॉल्ट है बेसिकली, तो इसको इग्नोर करेंगे। सबसे डिसाइसिव लेवल रहेगा कल का लो 24,571, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 24,571.8। एक बार के लिए लगा था कि वो लेवल शायद बचेगा, लेकिन जिस तरीके से दूसरी बार मार्केट गिरा और वापस ऐसा लगा कि नहीं वो लेवल रिस्क रहेगा। अगर तो वो टूट गया, अब हम प्योरली लेवल्स की बात कर रहे हैं, अगर तो वो टूट गया तो 24,000 का भी रिस्क रहेगा। जो मेरा एक बेसिक प्रेमाइस भी था कि इस मार्केट में 24,000 तक का शायद एक करेक्शन आपको देखने को मिले, जो बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी ईटीएफ्स के हिसाब से, अगर ऐसा आ गया तो। कॉन्फिडेंस कब आएगा वापस? कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको 25,450 क्रॉस करना होगा, उसके ऊपर टिकना होगा। उसकी अहमियत क्या है, आप पिछले 15 दिन का ग्राफ उठा के देख लीजिए। दोनों बार मार्केट की जो रैली है वो 25,441 पे जाके फेल हुई है। एग्जैक्ट 25,441 हम 2 बार गए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो रैली फेल हुई है। उससे पहले जो कोलैप्स हुआ उसको तो खैर भूल ही जाइए, लेकिन पिछले 7-8 दिन में 25,450 वो लेवल रहा है। क्यों है उसकी सिग्निफिकेंस? और ये देखिए लेवल्स में क्या मैजिक होता है। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ 20 डेमा पे बाय या सेल करते हैं। 20 डेमा कहाँ है? 24,465, सॉरी 25,465 बेसिकली। तो हो क्या रहा है, एक क्लासिकल 20 डेमा का हॉल्ट मिल रहा है आपको। हमने एक बात की थी कि ये जो रैली है ये एक बार के लिए काउंटर ट्रेंड में 25,300 से 25,600 के बीच में कहीं जाकर फेल होगी, और वो एग्जैक्टली आप देखें तो अब 20 डेमा, और ये 20 डेमा अब डिक्लाइनिंग हो गया है। और जब तक ये 20 डेमा डिक्लाइनिंग है तब तक मार्केट का टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है। जब ये वापस फ्लैट हो जाएगा तब मार्केट आपको एक साइन देगा। लेकिन कल एक क्लियर कट, अगर आप एक बार के लिए भूल जाएंगे कल बजट था और सिर्फ मार्केट के लेवल्स की बात करें, तो कल एक लेवल फॉलोवर के लिए एक क्लासिकल दिन था कि 20 डेमा का हॉल्ट मिला। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि बजट से कॉन्फिडेंस हिला है। शायद एसटीटी को टिंकर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको करना भी था ना कि ये वाली बात कि भाई ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, तो उसके तरीके अलग हो सकते थे, आउटसाइड तो बजट हो सकते थे। शायद इसमें ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप, इनकी रिकवरी फेल होने का एक बड़ा रिस्क रहेगा। निफ्टी तो कुछ पेन में है ही नहीं। निफ्टी तो मतलब खैर कल मैं एक ना बजट के बाद एक नॉर्मली एक बड़ा गेट टुगेदर होता है जिसमें बहुत मतलब सब मार्केट शूज़ वो मिलते हैं। तो उसमें कल सब यही बात कर रहे थे कि 26,000 पे जितनी बार हम आए उतनी बार ऑल टाइम हाई है। तो उसमें निफ्टी में हम गिराई कितने हैं, मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 5-6% गिरे होंगे अपने हाई से, थोड़ा ज़्यादा गिरे होंगे हो सकता है। लेकिन दिक्कत तो मिड कैप और स्मॉल कैप की, पोर्टफोलियो पेन में है। इस बजट से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जिससे उसमें रिकवरी होगी।